सर्वमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना लम्बोदर विघ्नेश्वर। आज कुछ खाने का मन हो रहा है। क्या खाया जाए? गुलाब जामुन। नहीं, समोसा खाए। गुलाब जामुन। नहीं, समोसा। क्या हुआ कि इस बात पर बहस चल रही है? भूख लगी है, कुछ खाना है, पर गौतम भाई बोल रहे समोसा खाना है और मुझे गुलाब जामुन खाने। क्या हुआ, दोनों खा लो। पैसे नहीं है ना। ओ कोई बात नहीं, दोनों के लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। बात है तो अपन क्या करते हैं? रील्स देखते हो? हाँ। पानी पी के आती। ठीक है, जा। ये जादुई पेंसिल, ये दीदी और गौतम भैया को गुलाब जामुन और समोसे खाने, तो चलो बनाते हैं। ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। हाशी, तुम मेरे को एक बात बताओ, जब घर में ये चीज थी नहीं, तुम कहाँ से लेके आई? तुम आम का गुड़िया क्यों गिनते हो? तुम भी तो खाओ, ठीक है। अरे ये नहीं गया। A few moments later. ये पेंसिल यहाँ कैसे आई? हर्षिता, ये दीदी, हर्षिता, आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यही तो हूँ तुम्हारे सामने। मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हारी पेंसिल से पैसे बनाए और मैं गायब हो गई। अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? आपने मेरी पेंसिल चोरी क्यों करी? तो करो। मैं गौतम भैया से बात करती हूँ। भैया, हाँ बोल। मेरे पास जादुई पेंसिल थी, तो उसको रिया दीदी ने देख लिया था, तो उन्होंने उसका गलत यूज करा, तो वो गायब हो गए। तुम ये बताओ, तुमको पेंसिल मिली कहाँ से थी? वो हुआ है कि मैं स्कूल गई थी तब।
पुत्री, इस साधु को जरा जल पिला दो, काफी समय से प्यासा है। ठीक है गुरुजी, मैं आपको जल पिलाती। पुत्री, तुमने मेरी प्यास बुझी इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं गुरुजी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी मैं आपको तो कुछ दूंगा। पुत्री, ये एक जादुई पेंसिल है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया तो इससे मानव जाति पर संकट आ सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगी। बोले पुत्री, इसको ले आओ। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इसके लिए बस एक ही जना मेरी मदद कर सकता है, मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो हेलो राज भाई। हाँ गौतम भाई, आज कैसे आपके सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप फ्री हो क्या? आपके लिए तो मैं फ्री हूँ, बता क्या हुआ? आयशा के पास एक जादुई पेंसिल है जिसे उसे एक साधु जी ने दिया है, उससे रिया ने पैसे बनाए, वो गायब हो गई है। ठीक है, मैं तुम्हें इधर आके फिर बात करता हूँ। ठीक है, तुम घर आकर आयशा से मिल लेना, वो आपको पूरी बात बता देगी, और मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर। ठीक है राज भाई। लगता है राज भैया आ गए। आओ राज भैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आओ बैठो राज भैया, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दो। नहीं नहीं, बहुत दिन में आए, बना देते हैं। कॉफी लेकर आना। ये जादुई पेंसिल, राज भैया के लिए कॉफी बनानी है, तो आज ऐसी कॉफी बनाओ कि वो कभी मुझे नहीं कहे कि जाओ हर्षिता कॉफी बनाकर लेकर आओ। ओके? लो राज भैया कॉफी। थैंक यू। मेरे को पता था, इसलिए मैं मना कर रहा था। ये क्या कॉफी है? बाकी समय गौतम ने बता दिया था, तो बता मैं गुरुजी कहाँ मिलेंगे? पुरानी हवेली के पास जो बरगद का पेड़ है ना, उसी के पास ही उनका निवास है। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ।
लगता है ये वही बरगद का पेड़ है जिसका हर्षिता ने मेरे को बताया था। गुरुजी कब तक आएंगे? कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, गुरुजी अभी आते होंगे। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद पुत्र, बताओ कैसे आना हुआ है? गुरुजी आपने भी कुछ समय पहले एक बालिका को जादुई पेंसिल दी थी ना? हाँ पुत्र, तो उससे बताओ कोई परेशानी हुई है क्या? हाँ गुरुजी। तो गुरुजी आप इसका कुछ उपाय बताएं। अच्छा पुत्र, परेशान ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊंगा जो थोड़ी कठिन रहेगी पर तुम्हें करनी होगी। जी गुरुजी, मेरी बहन है और उसकी परेशानी का समाधान मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो सुनो पुत्र, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक पर्वत के पीछे एक सुंदर सा सरोवर है, उसी के मध्य वो पुष्प है। उसे तुम लेकर आना और उस पुत्र के सिर पर रख देना, जिससे वह ठीक हो जाएगी। पर इस बात का ध्यान रखें, उस पुष्प को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, इसके लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, तो तुम उसके लिए तैयार हो? जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ, अब आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, विजयी भव। पता नहीं कौन आ गया। बैठो राज भैया। राज भैया, गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने बताया है कि दिव्य पुष्प लेकर अगर रिया की सिर पे लगाएंगे तो अपनी वापस पुनः अवस्था में आ जाएगी। अच्छा, ये दिव्य पुष्प मिलेगा कहाँ? गुरुजी ने मुझे बताया है कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलने पर एक तालाब के बीचों बीच वह पुष्प उपलब्ध है। अच्छा ठीक है राज भैया, आप लेके आओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, उसको लेके आता हूँ। राज भैया, कॉफी रहने दो, तुमने पिछली बार पिलाई थी, उसकी परेशानी में अभी तक भुगत रहा हूँ। ठीक है, नहीं पिलाती। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं इस जंगल का रक्षक पेड़ बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। कहाँ जा रहे हो? मैं दिव्य पुष्प की तलाश में हूँ। दिव्य पुष्प, उसके बारे में किसने बताया? उसके बारे में मुझे पुरानी हवेली वाले गुरुजी ने बताया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सही रास्ता भी बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी एक पहेली जवाब देना होगा। पूछिए। कभी हरा, कभी मैं पीला, 4 अक्षर का मेरा नाम, पाचन तंत्र तो खूब बढ़ाता, जारा बताओ राज मेरा नाम हो। क्या मैं इसके लिए किसी की सहायता ले सकता हूँ क्या? परंतु एक व्यक्ति की मदद ले सकता। इसके लिए मैं किसको कॉल करूँ? आइडिया।
सौरभ भाई, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ राज भाई बोलो। मुझे एक पहेली का जवाब चाहिए। पूछो, कैसी है पहली? पहेली है, कभी हरा कभी पीला, 4 अक्षर का मेरा नाम, पाचन तंत्र को खूब बढ़ाता, जरा बताओ राज मेरा नाम। ये तो बड़ी आसान पहेली है, तुमको इसका जवाब नहीं पता? नहीं भाई, समय कम है, अगर आपको पता तो प्लीज बताओ। हाँ, इसका जवाब है अमरूद, क्योंकि वो कभी हरा और कभी पीला होता है और 4 अक्षर का उसका नाम है। धन्यवाद भाई इस मदद के लिए। पर क्या हुआ, तुम परेशान से लग रहे हो राज भाई? बहुत लंबी कहानी में फिर कभी आपको बताऊंगा जब अपन मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको समय मिले तो आप बता दीजिए। जी, आपकी पहेली का उत्तर है अमरूद। वो बिल्कुल सही जवाब। तो आपसे निवेदन है कि आप मैं आगे का मार्ग प्रदर्शन कीजिए। और सुनो, आगे एक तालाब आएगी, उसके आगे एक जादुई जंगल आएगा, उसमें जाकर तुम्हां पीछे मुड़कर मत देखना, कुछ डरवानी आवाजें आएगी। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम्हां पत्थर में बदल जाओगे। विजय भव। ठीक है, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा, मुझे आज्ञा दें। लगता है ये वही तालाब है जिसके बारे में पेड़ ने मुझे बताया था। मैं अपनी प्यास बुझाकर फिर आगे का सफर तय करता हूँ। काफ़ी थक गया हूँ और गर्मी भी बहुत है, तो कुछ समय आराम कर लेता हूँ, फिर आगे का सफर तय करूँगा। मैं एयरबड लगा लेता हूँ जिससे मुझको बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। मुझे आगे बढ़ने के लिए शेर का सामना करना होगा, तभी मैं द्वीप पुष्प के समीप पहुंच पाऊंगा। पुत्र तुम चकित न हो, मैं एक साधु के श्राप से शेर बन गया हूँ और मुझे
बताया गया कि एक मनुष्य आएगा और उसके द्वारा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। अच्छा, तुम कुछ उद्देश्य से यहाँ आए हो? मैं दिव्य पुष्प को लेने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बहन को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, परेशान ना हो, मैं दिव्य पुष्प तक जाने का तुम्हें रास्ता बता दूंगा। उस पर्वत के पीछे एक सरोवर है, उसमें एक दिव्य पुष्प है। वहां तक का रास्ता आपको स्वयं ही तय करना होगा, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। ध्यान से जाना। आगे और भी कुछ कठिनाई है क्या? हाँ, ये सबसे मुश्किल और आखिरी पड़ाव है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे आज्ञा दें। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? लगता है यही आखिरी परेशानी है। मुझे इसी अंधेरे से होते हुए जाना होगा। ये पाँव में क्या चुभ गया? ये रोशनी से कुछ दिख रहा है, शायद पड़ाव खत्म हो गया। हे दिव्य पुष्प, मुझे मेरी बहन के लिए आपकी आवश्यकता आन पड़ी है, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलें, जिससे मेरी बहन की परेशानी का समाधान हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी परेशानी को समझकर मेरे साथ चल रहे हैं। पता नहीं कब तक मैं ठीक हो पाऊंगी। रिया, मैं तुम्हारे लिए दिव्य पुष्प लेके आ गया हूँ, तुम उसको अपने सिर पे लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे। ये मैं ठीक हो गई। 3 महीने बाद। हर्षिता हाथ धो रही हो? नहीं, ये तो एक दूसरे को धो रहे, मैं तो इनको देख रही हूँ। कैसे आना हुआ? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसे मुझे गिफ्ट देना, तुम अपने पेंसिल से बना सकती हो। ठीक है, चलो ऊपर चलो। सीता, तुम्हारे पास ये पेंसिल है ना, तुम इससे कुछ भी बनाती, बहुत अमीर बन सकती हो। पर ये तो गलत होगा ना। इसमें क्या गलत है? तुमको मिल गई है, तुम इसका प्रयोग कर सकती हो। पर उससे पैसे नहीं बना सकते तो मैं अमीर कैसे बनूंगी? पैसे नहीं बना सकते तो क्या हुआ, उससे तुम बहुत सारी वस्तु बनाकर बेच भी तो सकती हो, उससे अमीर बन सकती हो। हाँ, देखते हैं मेरे द्वारा दी गई पेंसिल का बालिका किस प्रकार से उपयोग कर रही है।
हर्षिता ने जादुई पे सिंगल से एक बड़ी सी दुकान खोल ली। देखते हैं आज कितने की कमाई। ₹50,000 की कमाई हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन में अमीर हो तो सासी मैंने तो औरत दी प्रिंसिपल पे लगा तो क्या जा रहा है। मैं भी उसको सबक सिखा के आता हूँ। थैंक्स मेरी जादुई पेंसिल। चलो पुत्र तुम ये क्या कर रही हो। मेरे तो आज ये पेंसिल तुम इस प्रकार से उपयोग नहीं कर सकती। दे मुझे मेरी जादुई पेंसिल। नहीं गुरुजी नहीं, आगे से गलती नहीं होगी। मैंने ये पेंसिल तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए दी थी, न कि खुद का स्वार्थ नहीं। ना मुझे दो। गुरुजी गलती होगी, आगे से गलती नहीं। नहीं 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 गुरुजी ऐसा नहीं। आपको कुछ समझ आया? ये मात्र एक सपना था जो हर्षिता देख रही थी। ऐसा कुछ वास्तविक दुनिया में नहीं होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ बहुत जल्द।